जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी करा दिया है। जो नहीं देखे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख लेते हैं। तो सेट नंबर 10 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, सेट नंबर 10 का है पहला नंबर क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। तो पहला कह रहा है कि सफ़ेद फॉस्फोरस निम्न में से किससे के नीचे रखा जाता है। तो ये किसके नीचे रखा जाता है? तो शीतल जल के नीचे रखा जाता है। जो सफ़ेद फॉस्फोरस होते हैं वाइट कलर के, वो किसके नीचे रखा जाता है? तो शीतल जल के नीचे रखा जाते हैं। पहला का बी आंसर है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि कपड़े तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। जो हम लोग कपड़ा धोते हैं या फिर बर्तन मांजते हैं, तो उसमें जो मिला हुआ रहता है डिटर्जेंट जो होता है, वो उसमें क्या मिला रहता है जिसके कारण वो बर्तन जो क्लीन हो जाते हैं और कपड़े के मैल जो है वो निकल जाते हैं। तो इसमें होते हैं सल्फोनेट मिले होते हैं। क्या होते हैं इसमें? डिटर्जेंट में है जो सल्फोनेट मिले रहते हैं, जिसके कारण बर्तन जो है क्या हो जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं या फिर कपड़े जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो बी नंबर है इसका। क्या है? बी नंबर। दूसरा का बी नंबर। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियक में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो इसका 19 होगा। इसका कितना होगा? 19 होगा। अब कैसे 19 होगा? तो आप दोनों में से घटा करके देख लीजिएगा तो 19 आपका आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं हम पहले यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कितना है? 36 दिया हुआ। 36 अब माइनस के करेंगे 19 तो आ जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा इसका 19। तो इस तरीके से इसका 19 आंसर होगा। तीसरा का बी आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा तत्व लाया जाता है? तो यह है पोटासियम लाया जाता है। जब उर्वरक का मतलब जब भी हम कोई फसल वगैरह बोते हैं तो उसके निर्माण के लिए कौन सा तत्व जो है लाया जाता है, तो हम पहले पोटासियम मारते हैं, तभी वो उर्वरक अच्छी तरीके से उग पाते हैं। चलिए 4 नंबर का बी हो गया। 5 नंबर देखते हैं। कहता है हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं। कहते हैं दोनों लौह होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कहता है दोनों में मैग्नीशियम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और कहते हैं क्लोरोफिल और मैग्नीशियम और हरित लवक क्लोरोफिल मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, बिल्कुल ही सही है। 5 नंबर का सी आंसर। इसमें तीनों होते हैं, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और हेमोग्लोबिन तीनों होते हैं। तो 5 नंबर का हो जाएगा आपका सी आंसर। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश है, और इंग्लिश में आपका ये क्या बोल रहा है? इंग्लिश में रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है रिप्लेस द सेंटेंस। कहता है कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा इंट्रल ड्यू हो जाएगा इसमें। तो छठा का बी हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां कह रहा है चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिविंग द बिलो। कहता है हार्ड ऑफ हायरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, टू बी डिफ, DEAF, टू बी डिफ हो जाएगा। 7 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन कहता है मैं अपना काम आप ही करता हूँ। तो होगा आई हैव टू डू माई वर्क, बिल्कुल भी नहीं। कहता है कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ का मतलब होता है अपना ही काम करना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 8 का बी। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। कहता है चूज द पैसिव वॉइस बोल रहा है। इसका सेंटेंस क्या दिया हुआ है? कहता है कि ट्रीज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन। पेड़ जो है क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहला। कह रहा है ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, बिल्कुल ये सही बात है। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय क्या होगा? ट्री पेड़ जो है क्या हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं 9 नंबर का ए हो गया। 10 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन है ये। अब देखते हैं। कहता है सुधीर इज प्लीज्ड स्पेस मी। तो वहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आएगा एट मी। प्लीज सुधीर इज पैलेस्ड एट मी। कहता है 10 नंबर का ए आंसर। 11 नंबर देखते हैं। कहता है शून्य की खोज किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने किया शून्य की खोज। कहता है अगला देखते हैं 12 नंबर कहता है कि आपका मैथ है 12 नंबर। तो मैथ हम स्किप करके चलेंगे।
और जितने भी मैथ्स हैं वो हम स्किप कर देंगे, बिकॉज आप लोग देख लो इस चीज़ को। आप लोग अगर बना सकते हैं तो आप लोग सोल्व कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। लास्ट जो हमारा होगा 30 सेट लगाएंगे, 30 को 31वां जो सेट होगा उसमें हम लोग जितने भी मैथ है 30 सेट में अर्थात देंगे, तो 300 मैथ। तो 2 घंटे का क्लास जो भी बनेगा उसको हम आपको सारा मैथ हम नंबर वाइज और सेट वाइज वो सारा हम डाल देंगे, ताकि आप एक बार रिवीजन करने में आप लोग को आसानी हो जाए। वो सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर देखते हैं। यहाँ 16 नंबर जो क्या है आपका, कह रहा है कि अथ का विपरीत कौन सा शब्द होगा, किसका होगा, अथ का विपरीत शब्द। अथ का विपरीत शब्द क्या होगा, तो देखते हैं अथ का विपरीत शब्द क्या होगा। तो अथ का पथ होगा, बिल्कुल नहीं। जथ होगा, नहीं। इति होगा। अथ का इति उल्टा होगा, इति होगा। 16 नंबर का सी आंसर। 17 नंबर देखते हैं, कहते हैं माँ सुबह नाश्ता बनाती है, क्रिया विशेषण में कौन सा है। तो 17 नंबर का देखते हैं कौन सा होगा, तो ये कालवाचक होगा, क्योंकि माँ जो कालवाचक मतलब समय के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो कालवाचक होगा इसमें। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, कहता है दिए गए विकल्प में कौन सा पुल्लिंग है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, विदुषी। विदुषी ऑलरेडी क्या है, स्त्रीलिंग है। पड़ोसी, पड़ोसी जो क्या है वो पड़ोसी वो भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर हो जाएगा 18 का बी। इसमें छात्रा, छात्रा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। शिष्या भी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन पड़ोसी जो है वो पुल्लिंग है। 18 जो है 18 का बी आंसर। चलिए 21 नंबर, 19 नंबर देखते हैं। कहते हैं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह कौन सी है, तो बंगाली है, सबसे अधिक बोली जाती है भाषा है 2011 के अनुसार। कहता है 19 का डी, कहता है विहान कब आया। विहान कब आया में त्रुटि कौन सा होगा, त्रुटि बताए। तो इसका 20 नंबर का देखते हैं। कहता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जो है त्रुटि है। विराम चिन्ह क्या है, ये जो लगा हुआ है विराम चिन्ह, ये त्रुटि है। तो 20 का ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। कहता है कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए, क्या कर दिया, आधी कर दिया जाए, तो उसका लोलक अवधि क्या होगा। तो इसका लोलक अवधि है जो गुणक द्वारा घट जाएगा, क्या होगा, गुणक द्वारा घट जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कहता है 22 नंबर, कहता है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो कब होगा, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसे गिरने के तुरंत बाद, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा आंसर। कहता आधी दूरी पर पहुँचते ही नहीं, ये भी नहीं होगा। कहता है भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले, जैसे भूमि पे पहुँचने वाला रहेगा तो उसके क्या होगा, उसके थोड़ा सा पहले, उसका थोड़े से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर। कहता है 22 का सी। कहता है 23 नंबर देखते हैं। कहता है 23 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, तो तापमान 100 डिग्री से क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। 4 डिग्री पर अगर बॉडी तैर रही है तो 100 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। तो 23 का ए आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होगा वह क्या होगा। तो कहता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसका आंसर 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। अब दोस्तों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और जिसको कुछ पूछना है वो डायरेक्टली कमेंट में आप कर करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं पे दे दिया जाएगा कमेंट में ही। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहता है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव जो है किसके कारण पैदा होता है। 25 नंबर का 25 का देखते हैं। तो पहला कह रहा है अणुओं के बीच के असंजस बल के कारण। असंजस बल के कारण बिल्कुल भी नहीं। कहता है अणुओं के बीच संजस बल के कारण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर हम 26 नंबर देखेंगे। 25 नंबर कह रहा है कि तनाव, 25 नंबर जी कह रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि अणुओं के बीच के असंजस बल के कारण, नहीं। तो दूसरा बोल रहा है अणुओं के बीच के संजस बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव का क्या होता है, पैदा होता है। कहता है 25 का बी आंसर। 26 नंबर देखते हैं। 26 कह रहा है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। बिल्कुल नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 26 का बी आंसर है। 27 नंबर देखते हैं। 27 बोल रहा है कि उत्प्लावन, कहता है उत्प्लावी
उत्प्लावी बल निर्भर करता है, क्या है, उत्प्लावी बल जो है निर्भर करता है किस पे करता है। तो 27 नंबर का देखते हैं, 27 का डी पे है, कहता है विस्थापित तरल के भार पर ही, विस्थापित तरल के भार पर ही करता है, जबकि तरल की गहराई पे बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं क्या है, 27 का डी हो गया। 28 नंबर देखते हैं, 28 नंबर कह रहा है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, एक पिंड है जो किसी द्रव में क्या है वो तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड के नीचे की ओर दबाव छोड़ दिया जाए तो स्पेस मतलब क्या हो जाएगा। 28 देखते, पहला कहता है वह दोलन करने लगेगा मतलब हिलने लगेगा, नहीं, कहता वह डूबकर तली में बैठ जाएगा, बिल्कुल है। जब भी कोई वस्तु अगर पिंड में तैर रहा है और उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसका घनत्व अगर बराबर रहेगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तली में जाके मतलब फर्श पे जाके बैठ जाएगा। तो 28 का बी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर हमारा आ गया है। तो 29 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होगा। तो देखते हैं u बटे जी, बिल्कुल नहीं, कहता है u स्क्वायर बटे जी, बिल्कुल नहीं, कहता है u स्क्वायर बटे 2g स्क्वायर होगा, इसका आंसर 29 का सी होगा। 30 नंबर देखते हैं, कहता है कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या होगा। तो इसका क्षमता +4d होगा, क्या होगा, +4d होगा। 31 नंबर देखते हैं, कहता है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट। तो पृथ्वी के निकट से अगर देखेंगे तो मंगल ग्रह है, क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह अगर देखेंगे तो शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका ये सूर्य है, यहाँ पे आपका कौन सा है, बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शनि है, अरुण है और वरुण है, इस तरीके से। तो पृथ्वी यहाँ पे है, लास्ट से देखेंगे इधर से तो ये आ जाएगा मंगल, और अगर इधर से राइट से देखेंगे तो ये आ जाएगा कौन सा, शुक्र ग्रह। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका शुक्र हो जाएगा, अर्थात डी आंसर होगा। 31 का डी। 32 नंबर देखते हैं, कहता है सिनकोना पौधे से कैनून प्राप्त होता है, सिनकोना पौधे से क्या कैनून प्राप्त होता है, वो होता है तने के छाल से होता है, क्या होता है, तने के छाल से होता है। 32 का ए। चलिए 32 हो गया। 33 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, समुद्र तल से क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, वो कौन सा वृक्ष है। तो 33 का देखते हैं, चीड़ का पेड़ जो होता है वो समुद्र के तल से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, चीड़ का पेड़। और ये चीड़ का पेड़ दोस्तों क्या होता है कि ये बहुत जल्दी इसमें आग लग जाता है चीड़ के पेड़ में। तो 33 का हो जाएगा क्या, बी आंसर। अच्छा अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 का रहा है निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो खट्टे चीज़ों में होती है। अब गाजर में बिल्कुल है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, अमरूद में नहीं होगा, आम में भी नहीं होगा, यहाँ पे संतरा आंसर होगा, संतरा में पाया जाता है क्या, विटामिन सी। 35 कहता है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध जो कौन है, भाष्यकार है श्यान निम्न में से किस काल में सक्रिय थे। तो 35 नंबर का देखेंगे, 35 नंबर का देखते विजयनगर काल में जो क्या था, कौन सा भाष्यकार श्यान जो थे वो सक्रिय थे। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या कह रहा है 36 नंबर कि नीचे दिए गए आक्रमों के काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, तैमूर और नादिर शाह। तो ये बेसिकली कब आए थे उस 36 का देखते हैं। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले है चंगेज खां है जो सबसे पहले आया था। उसके बाद आया था कौन, पहला है 1 नंबर पे चंगेज खां, दूसरा पे है तैमूर, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखते हैं, तीसरा पे है नादिर शाह, ये तीसरा नंबर, और चौथा पे है अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लिए 1 अर्थात चंगेज खां, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 36 का सी। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है, 37 बोल रहा है क्या कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किया गया था, स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ये किए थे किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचार्य, CR दास ने किया था। तो 37 नंबर का देखते हैं, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, अर्थात 37 का सी आंसर होता।
38 नंबर देखते हैं, कहता है फोबियन, फोबियन समाजवादी माने जाते हैं, मनाते हैं। सो फोबियन जो समाजवादी है वो क्या मनाते हैं? तो कहता है उपभोग न्यूनतम न्यूनतम होना, उपभोग जो है न्यूनतम होना नहीं, सामाजिक व्यवस्थित के लिए अहिंसा आवश्यक है, ये भी नहीं। कहता है धीमापन, धीमापन अवश्याम्भावी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 38 का सी आंसर। 39 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से एक ही सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो 39 का है, कहता है वित्त आयोग, क्या है? वित्त आयोग। तो 39 का आंसर ए हो जाएगा। कहता है 40 नंबर, कहता है भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम मनाया जाता है। भारत में स्वपोषी विकास उद्देश्य सर्वप्रथम बनाया गया, कौन सा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? स्वपोषी। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में मनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से लेकर के क्या है 56 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 56 से लेकर के, अर्थात 1956 से लेकर के 1961 तक, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय का कार्यकाल है 1961 से लेकर के आपका है 1900 कितना है 66 तक। तो ये आपका 1961 से 66 ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है। और 66 के बाद जो है 1966 से लेकर के 1969 जो था ये अवकाश काल मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है? अवकाश काल मनाया जाता है 66 से 69, ठीक है। तो हम आपको इतना बता दिए। तो ये है कमा, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। चलिए 41 नंबर देखते हैं कि कहता है, 41 नंबर कहता है सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, वह उसकी भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता कहाँ, मतलब कहाँ से है? तो कश्मीर से है। सूफी संत जो है कहाँ से है? कश्मीर से है सूफी कलाम। कहता है कि 42 नंबर बोल रहा है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या है? तो एक बार देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर 42। तो ये है क्या? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल्स एंड सर्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर हो जाएगा एक, और उसका दूसरा होगा मैग्नेटिक्स हो जाएगा। ये दो आंसर, तो 1 और 2 सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, कहता है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन जो क्या है, किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है थायराइड ग्रंथि में किया जाता है, अर्थात 43 का सी आंसर। थायराइड ग्रंथि में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, 43 का सी आंसर। 44 देखते हैं, कहता है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया जो है किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोजा था? तो 44 नंबर में पहला बोल रहा है कि मेंडल जो है वो किया था अपना, मेंडल जो था वो जीन का खोजा था, बेसिकली अनुवांशिक जीन का खोजा था। और हेकल भी नहीं है, कहता है इसका अंदर है सर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, अर्थात 44 का सी आंसर है। अब देखते हैं 45 नंबर क्या है? कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुआई दोमट मिट्टी जो होती है, बलुआई दोमट जो होती है वो उसकी जो होती है पानी जो है वो बहुत कम सोखता है। तो 45 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं, कहता है अस्थादवाद सिद्धांत है। क्या है? अस्थादवाद सिद्धांत है 46 नंबर का। तो इसका है जैन धर्म से। अस्थादवाद है किससे? जैन धर्म से है। तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर कह रहा है कि थैलेसीमिया रोग जो है, थैलेसीमिया रोग शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं है। तो किस चीज़ की शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का जो है थैलेसीमिया में जो है संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो 47 का सी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या जो करेंगे भविष्य में, तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें दरोगा का एडिटोरिया का हम चलाते हैं। एडिटोरिया का जो हम चलाते हैं जो 5000 MCQ चल रहा है, 5000 MCQ, जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सारे चैप्टर चलाए जाते हैं। इनफैक्ट उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। तो जो भी सक्षम है वो जा कर के देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है।
चलिए 48 नंबर देखते हैं। कहता है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के किस में अवस्थित किए जाते हैं। संचार का मतलब होता है जो भी रेडियो एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो ये किए जाते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में जो होता है उसमें जो है वो बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह वहाँ पे छोड़े जाते हैं। तो आयन मंडल में। कहता है क्षोभ मंडल सॉरी, कहता है समताप मंडल। समताप मंडल में जो वायुयान उड़ते हैं, सॉरी समताप मंडल में वायुयान नहीं उड़ते हैं, हाँ वायुमंडल समताप में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में जो तो वर्षा बहुत ज़्यादा, वर्षा और हेलीकॉप्टर जो होते हैं क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल की मात्रा बहुत कम होती है और ओजोन परत भी समताप मंडल में पाए जाते हैं। चलिए तो 48 नंबर का सी हो गया। 49 नंबर देखते हैं। कहता है सुरक्षा, कहता है सूचना के आधार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो ये है स्वीडन है। स्वीडन जो है सूचना अधिकार का प्रथम देश माना जाता है। 50 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुई। किसके विचारों से। तो ये हुआ है वुड्रो विल्सन के विचारों से जो है राष्ट्र संघ का संकल्पना का उदय हुआ है। तो 50 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे छोटा दिन है। वर्षा का सबसे छोटा या वर्ष का, सॉरी नोट अ रेन इट्स अ ईयर। कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो ये होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। 22 दिसंबर को। कहता है बामन कहता है कि निम्न में से कर या टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो कौन सा है। तो बिक्री कर जो प्रत्यक्ष नहीं है, बाकी जो है सब है क्या है, ये प्रत्यक्ष कर है। अब बिक्री कर सिर्फ नहीं, बिक्री जो है अप्रत्यक्ष कर है। कहता है कि 33 नंबर बोल रहा है कि किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। किस वाद ने दिया है। तो केशवानंद भारती वाद ने दिया। केशवानंद भारती जो केरल राज्य के हैं वो 53 ने जो है क्या है मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है संसद में। तो 53 का क्या हो जाएगा आंसर, 53 का ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर 54 का कह रहा है कि गुलजारी, 54 का बोल रहा है क्या, गुलजारी। कहता है गुरुजल क्या होता है। गुरुजल जो है क्या है। तो 54 नंबर गुरुजल जो है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है क्या है, गुलजर है। तो 54 का एक हो जाएगा। कहता है 55 में कह रहा है कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 देखते हैं। कहता है अग्निशामक में कौन सा गैस काम आती है। अग्निशामक में जो है कौन सा गैस काम आती है। तो ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अग्निशामक जो आग बुझाने के काम में वही गैस आता है। कहता है 55 का ये हो गया। 56 का देखते हैं। 56 का कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने किया। गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने किया है। तो ये किया है श्रीगुप्त ने किया है। गुप्त प्रथम का स्थापना श्रीगुप्त ने किया है। तो 56 का बी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। कहता है भारत में सबसे बड़ी नौकायान जो होती है प्रतियोगिता वो कहाँ, केरल राज्य में होती है। कहाँ होती है, केरल याग में। कहता है 57 का हो जाएगा आपका बी। 58 में दे रहे। कहता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है कौन सा है। तो वह कौन सा है, तारापुर है। कौन सा है, तारापुर। सी आंसर है 58 का सी। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 59 नंबर का देखते हैं कि कह रहा है कि रुक्मणी देवी जो है नृत्यांगना थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुमार गंधर्व जो था वो शास्त्रीय गायक था। और उसके बाद कह रहा है तीसरा कह रहा है बिरजू महाराज जो क्या थे, तो वो शास्त्रीय नृत्य थे। और राकेश शर्मा जो क्या था, वो राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री था। इसका 4, तो इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 4 3 2 जो है 59 नंबर सही आंसर है। अब चलते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर देखते हैं हमारा। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जो भी सेट इससे पहले 109 तक नहीं लगाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के लगा लें। और जो देख रहे हैं वीडियो, जिनको अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हर आने वाले वीडियो उनको आप तक पहुँच सके। 60 नंबर का देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का जो सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे। तो आप बता सकते इसमें
एम के गांधी थे। एम के गांधी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 60 नंबर का ए हो जाएगा। जबकि मुंशी जी, अंबेडकर जी और अय्यर जी, ये तीनों जो थे वो संविधान सभा के समिति के सदस्य थे। 61 नंबर, 61 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी में चंद्र ग्रहण है। पारिस्थितिकी में चंद्र ग्रहण होता है। तो ये किस में होता है? पूर्ण चंद्र में होता है। क्या होता है? पूर्ण चंद्र में। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। 61 का सी आंसर। 62 नंबर बोलते हैं, कहता है भारत वन का वास्तुविद है। भारत वन भवन का वास्तुविद है। तो ये कौन सा? अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी जो क्या है? वास्तुविदी है। 62 नंबर का आपका 62 का ये अशोक नहीं होगा, बल्कि जगह चार्ल्स कोरिया हो जाएगा। क्या होगा? चार्ल्स कोरिया हो जाएगा, जो भारत भवन का वास्तुविदी की है। 62 का ए आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर देखते हैं। 63 क्या कह रहा है? कहता है राज जो है एक अनावश्यक बुराई है। राज एक अनावश्यक बुराई है। यह कथन किसका है? 63 नंबर का है ए आंसर। कहता है कि अराजकतावादियों की। किसका? अराजकतावादियों की है। 63 का ए आंसर है। 64 नंबर देखते हैं। कहता है हल्दी के पौधों का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो वो प्रकंद होता है। हल्दी का जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा? प्रकंद खाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, और कौन सा है, और एक आप कह सकते हैं कि अदरक, उसका खाने योग्य प्रकंद है। तो 64 का बी। 65 नंबर देखते हैं। कहता है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? तो 65 नंबर कहता है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर का देखते हैं। तो आर्गन के साथ सोडियम नहीं होता है, नियोन के साथ सोडियम नहीं होता है। कहता है आर्गन के साथ मर्क्यूरी होती है गैस। ये 65 नंबर का सी आंसर है। 66 नंबर देखते हैं। कहता है अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का भार जो है मुख्यतः किन्हें वहन करना? कहता है निर्यात को। दूसरा है बी नंबर है व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को, या फिर करदाताओं को। तो 66 नंबर का इसमें हो जाएगा उपभोक्ताओं को हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपभोक्ताओं को। सी नंबर 66 का सी आंसर। 67 नंबर देखते हैं। कहता है शुद्धिकालिक गतिहीनता का अर्थ है। शुद्धिकालिक गतिहीनता का अर्थ है एक गतिहीन अर्थव्यवस्था होता है। 37 का 67 का बेसिकली ए आंसर। 68 नंबर देखते हैं। कहता है क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटना के कारण, किस घटना को परिवर्तित करता है? तो ये करता है हरा को। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण किसमें? हरे पौधों में होता है। कहता है 68 का डी आंसर। कहता है 69। कहता है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? तो ये होता है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होती है वो तापरोधी होती है। कहता है 70 नंबर देखते हैं। 70 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, कहता है शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण के से लिया गया है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी जो है हमेशा कथक जो है कथा या शास्त्रीय नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण से लिया गया। कौन सा? कुचिपुड़ी। तो 70 का सी आंसर। अब देखते हैं 71 नंबर। 71 क्या कह रहा है? कहता है मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बने? करंट अफेयर है ये। तो रामचंद्र पौडेल बने हैं। 72 का देखते हैं। कहता वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? एक बाल क्या है? सुरक्षित रखा गया है। किसका? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का। तो ये आपका श्रीनगर में जो है मकबरा है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल जो है वह सुरक्षित रखा गया। 72 का सी आंसर है। 73 नंबर। 73 का कहता है 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 का रहा है सत्याग्रही। कहता एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल गए थे? सबसे पहले जेल वो गए थे, वो कब गए थे? तो 1908 में गए थे जेल। कब गए थे? 1908 में गए थे महात्मा गांधी जेल गए थे सबसे पहले। 73 का बी आंसर। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 कहता है ऑस्कर 2023 में फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वप्रथम मूल गीत का पुरस्कार जीता है। तो वो कौन सा है? RRR है। कौन सा है? RRR है। ये मूवीज़ ने है जो ऑस्कर जीता है 2023 में। कहता है कि 75 नंबर देखते हैं। कहता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है। कहता है 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिया रामय सब जग जानी करऊ प्रमाण जीरो।
जुगपानी यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति का है? तो 76 का देखते हैं, 76 का डी है, ये रामचरितमानस का है, रामचरितमानस का 76 का। 77 नंबर कह रहा है सागर सा गहरी हृदय, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचाई हो जिनका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? 77 का आपका है गंभीर और ऊंचा है, 77 का बी आंसर। 78 नंबर देखते हैं, कहता है वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 78 का ये देखेंगे संभाव्य भविष्य काल है, वो आएंगे तब जाएंगे, कोई कंफर्म नहीं है कि वो आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। तो 78 का बी सी आंसर हो जाएगा। 79 कहता है उधम, कहता है अधम का विकास शब्द है, तो ये कौन सा है? उत्तम है, अधम का उत्तम है, विकास शब्द उत्तम है। 80 नंबर देखते हैं, कहता है कि म्यांमार की जीवधारा कहाँ जाता है? म्यांमार की जीवधारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इरावती नदी को कहा जाता है। किसको कहता है? इरावती नदी को कहा जाता है, म्यांमार का जीवधारा कहा जाता है। 81 नंबर आपका मैथ है, 82 भी आपका मैथ है, 83, 84, 85, इधर आपका 87 नंबर देखते हैं। 86 तक आपका मैथ है, मैथ आप देख लेना। कहता है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। 78 नंबर का आपका डी आंसर है। अब देखते हैं 88 नंबर देखते हैं, कहता है शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी गई। शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो दी गई है वो किसमें है? तो पीटर ए पाकर ने दिया था, शून्य आधारित बजट दिया गया था। कहता है 89 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं? भारत में जो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 89 नंबर का ये बी है, कहता है बहुफलिक योजना। कौन सा बहुफलिक योजना है? 89 नंबर का बी आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर। कहता है 90 नंबर कौन सा है? दोस्तों आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं आ पाई है स्कैन के टाइम पे, तो उस पर आप बोलना में आप ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना। कहता है कि इजिज संबंधी है। 90 नंबर का देखते हैं, इजिज जो है संबंधित है। 90 नंबर का आपका डी आंसर हो जाएगा। कहता है सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? इजिज। 90 का डी आंसर होगा। 91 का कहता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा सी। कहता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाता है। कहता है 92 में बोल रहा है, कहता है वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 92 आपका ये सी आंसर है। 92 का सी आंसर 40वां स्थान है। किस में है? तो 2022 में अगर वैश्विक नवाचार की बात की जाए तो सी आंसर है। कहता है 93 बोल रहा है, कहता है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है? चंडीगढ़ जो है कहाँ पड़ता है? वो हरियाणा और पंजाब का पड़ता है क्या? हरियाणा और जो पंजाब है उसकी राजधानी पड़ती है, और ये एक तरीके से चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदल के भगत सिंह रख दिया गया है। उसकी जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह रख दिया गया है। कहता है 94 नंबर, कहता है कार्बन का सर्वाधिक कठोरता अपरूप है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपता होता है, तो ये हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक जो कठोर रूप होता है हीरा होता है। चलिए 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि ओजोन परत जो है ओजोन परत के अपक्षय का कारण है। तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं CFC बोलते हैं। चलिए बोलते हैं 96 नंबर देखते हैं। 96 इंग्लिश है आपका, कह रहा है चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड इन अ गिवन द वर्ड्स। कहता है एब्रोटिव, तो इसका आंसर होगा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। चलिए 97 नंबर देखते हैं। 97 बोल रहा है कि चूज द वर्ड विच इज द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन द बिलो। कहता है इरिस्केबल, तो 97 को हो जाएगा डी आंसर होगा एम्बिएबल होगा। 98 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन इच क्वेश्चंस लीव स्पेस इन ऑटोमियन। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा डी, हो जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं। कहता है each time he tried to claim the her he failed to do। 99 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या करेगा? सो हो जाएगा। कहता है 100 नंबर का देखते हैं। कहता है इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन केयरफुल्ली। कहता है ड्राइव नेवर टेक आइज ऑफ द
रूड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक हमने आपका जो भी जीके जीएस थे और वह सब हमने करा दिया है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको जिसका सब्जेक्ट आगे देखना है तो आप मुझे बता देना किस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।